Hello and welcome to my YouTube channel IQ Plus. Today we'll discuss linear equation in two variables which is related to class 10 mathematics. Okay. हमें इस linear equation टू वेरिएबल्स में किसी भी दो linear equations को सॉल्व करना सिखाया जाता है. ठीक है. linear equation किसको कहते हैं? linear equation जिसमें वेरिएबल्स का डिग्री 1 होता है ना. इसमें अगर हम कह दें कि डिग्री ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू, ठीक है. हमारे पास यहाँ पे डिग्री ऑफ वेरिएबल्स 1 निकल के आ. जैसे हम दो एग्जांपल देते हैं आपको लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है. जस्ट लाइक वी कैन टेक 3x प्लस 4y इक्वल टू 5. देखिए हम यहाँ पे हमारे पास x और ये जो y है ये दो वेरिएबल्स हो गए और इनकी जो डिग्री है दोनों में कितनी है? पावर 1. देयरफॉर डिग्री इज 1. इसलिए हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स कह सकते हैं. ओके. अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ टू मेथड्स. वी हैव टू मेथड्स. फर्स्ट वन इज अलजेब्राइक मेथड, सेकंड वन इज ग्राफिकल मेथड. दो मेथड होता है. अब हमारे पास अलजेब्राइक मेथड में तीन तरह के मेथड होते हैं. अलजेब्राइक मेथड में हम लोग तीन तरह के मेथड पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड वन इज द एलिमिनेशन मेथड, थर्ड वन इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आते हैं एक एक करके. सब्स्टिट्यूशन मेथड मेरा क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशन रहेगा, दोनों को इस तरीके से सॉल्व करना है कि सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड फॉलो. क्या होता है इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि मान लीजिए हमारे पास एक्सप्रेस पहला स्टेप जो है हम लोग का किसी एक इक्वेशन में y को एक्सप्रेस करना होता है x के टर्म्स में. दूसरा स्टेप होता है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y. जो मैंने y का वैल्यू निकाला था सब फर्स्ट स्टेप में इन टर्म्स ऑफ x वाला, वही वाला वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में डालते हैं. ओके. थर्ड स्टेप में क्या है हमारे पास? सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन x. जो हमारे पास ऊपर में y को हटाने के बाद जो इक्वेशन मिला इन x, उसको हमको सॉल्व करना है स्टेप नंबर 3 में. ओके. सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमारे पास x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी. कुछ ना कुछ हमारे पास यहाँ पे x का वैल्यू मिल ही जाना है. ओके. अब इस x के वैल्यू को जो मैंने फर्स्ट स्टेप में निकाला था y इन टर्म्स ऑफ x वाले एक्सप्रेशन में डाल देना है ताकि मेरे को वहां से y भी मिल जाए. ठीक है, यहाँ से y भी मिल जाए. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन रिलेशन ऑफ स्टेप 1 टू ऑब्टेन लीनियर इक्वेशन इन y. अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ. ओके. जैसे हमने स्टार्ट किया था y को इन टर्म्स ऑफ x किया था, हम यहाँ पर चाहे तो x को इन टर्म्स ऑफ y कर सकते हैं. यानी कि जितना काम हम लोग y के लिए किए हैं उतना काम हम लोग x के लिए भी कर सकते हैं. ये लिखा हुआ है रिमार्क वी मे चेंज द रोल ऑफ x एंड y इन अवर मेथड. दोनों का हम लोग रोल चेंज कर सकते हैं. ओके. इस मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं अपने प्रॉब्लम को, ये हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेकर के देख सकते हैं. तो ये मेरा प्रॉब्लम है. इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है. ठीक है. हम यहाँ पर जो पहला इक्वेशन है उसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. तो सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं. अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन उसमें मुझे y को इन टर्म्स ऑफ x करना है. y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है. तो मैं यहां से फ्रॉम 1 y की वैल्यू 2x उधर लेके जाएंगे तो 7 माइनस 2x ले सकते हैं. इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 भी ले सकते हैं. अब इस y की जो वैल्यू आई है इसको सब्स्टिट्यूट कर देना इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि डाल देना है ना. सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 2 में डाल देना है. तो इक्वेशन 2 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस 3
अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -21 प्लस 6x। यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं, x की वैल्यू, तो यहाँ से 10x और ये -21, 1 को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी -20 को उस तरफ लेके जाएंगे तो इट विल बी +20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू 2 निकल के आ रही है। इसी x के वैल्यू को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पुट x in इक्वेशन नंबर 3, ताकि मेरे को y की वैल्यू मिल जाए। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी 7 - 2 इंटू x की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है, तो 7 - 4 हो जाएगा, जहां से मेरे को डायरेक्ट y की वैल्यू 3 निकल के आएगी। y की वैल्यू देखिए इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करके हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। हमने पहले इक्वेशन में से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाली यहाँ पर, उसके बाद इसी y के वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में डाल दिया। इक्वेशन 2 में डालने के बाद पूरा जो इक्वेशन है वो x में कन्वर्ट हो गया। उस इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, बिकॉज x इज द ओनली वेरिएबल हियर। अब इस x की वैल्यू को निकाल करके हमने इक्वेशन नंबर 3 में डाल दिया, जिसमें पहले से ही पता था कि y इन टर्म्स ऑफ x है, तो x की वैल्यू डालने पर y तो मिलेगा ही। तो ये दोनों मेरा आंसर हो चुका है पहले क्वेश्चन। सेम तरीके से हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ओके, इस क्वेश्चन में हमारे पास देख सकते हैं ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों को चाहे तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम 1 से हम लोग पता लगा सकते हैं डायरेक्टली कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या होगी, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। तो मैंने पहले इक्वेशन को देख रहा हूँ, ये -5y/2 है और इसके राइट हैंड साइड है -2 को हम उधर लेके आते हैं और उसी समय इस -5y/2 को राइट हैंड लेके आते हैं, राइट साइड, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 3x/2 + 2 एंड देन 5y/2, ये बन जाएगा। ओके, मैं पूरा इक्वेशन में एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम ले लूंगा तो हमारे पास 2 इस तरीके से बन जाएगा, 3x + 4/2 एंड 5y/2, ये दोनों कैंसिल हो गया हमारे पास। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर डायरेक्ट पता किया जाए, इस y की वैल्यू में 5 अगर हटा दें, 5 यानी कि हटाएंगे नहीं, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद 3x + 4/5, ये y की वैल्यू आई। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 भी कह सकते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू को इन इक्वेशन नंबर 2, सब्स्टिट्यूट y इंटू y की जो वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 3 से, उसको हम लोग इक्वेशन 2 में डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x/3 प्लस 3x/4/10, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर y की वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर /2 पहले से है, ये 5 और आएगा, यानी कि 5 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 13/6। ओके, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी यहाँ पे एलसीएम से आएगा, एलसीएम से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम विल बी 30 और यहाँ पे हमारे पास 10x और इसको हम लोग 9x + 12 लिख सकते हैं = 13/6। दिस वैल्यू विल बी 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 5 दे करके आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से हमारा 19x + 12 और यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 65। अब इसको सॉल्व करेंगे
12 को उधर लेके जाएंगे तो इट विल बी व्हाट 53. ओके, इट विल बी 53. तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 53/19 आ जाएगी. ओके, ये जो मेरा x का वैल्यू आया है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में डाल देंगे. पुट x इन इक्वेशन नंबर 3. तो 3 में डालेंगे, डायरेक्टली हम डाल रहे हैं. तो हमारे पास y की जो वैल्यू है वो 3 × 53/19 प्लस 4 डिवाइड बाई 5. अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास 159. ओके, और ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 76/95. y की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास कितना आ जाएगा 5 एंड देन 3, देन हमारे पास 235/95. ये फर्दर अगर कैंसल आउट करूँ इसको तो कैंसल होने का चांस है, कर देते हैं हम. यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो दिस विल बी 457 एंड दिस विल बी 47/90. y की वैल्यू जो यहाँ से आ रही है दिस विल बी द 47/90. इस तरह से हम लोग थर्ड क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व. थर्ड क्वेश्चन में वेरी इजी, इसको हम लोग पहला इक्वेशन मान सकते हैं और इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन मान सकते हैं. इसमें हम लोग दे सकते हैं पहले इक्वेशन में से y को हम इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, 3 - x लिखा जा सकता है. इसको हम लोग पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में. सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 4x - 3. y की जगह पे हमने 3 - x डाल दिया इक्वल टू 26. अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4x - 9 प्लस 3x इक्वल टू 26. अब यहाँ से हमारे पास, यहाँ से हम लोग x निकालेंगे. x की वैल्यू 7x और इस 9 को उधर लेके जाते हैं तो हमारे पास 35 और यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 5. तो x इक्वल टू 5 निकल के आ रहा है. और इसी x की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन नंबर, इसको जो हमने थर्ड मानते थे पहले, हम लोग इसमें डाल देंगे. पुट इन थर्ड डालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 - 5 दैट विल बी -2. यानी कि y की वैल्यू यहाँ से -2 आ रही है. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास सेम पहला तरह का क्वेश्चन है, जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन है. तो y की वैल्यू यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से y को उधर लेके जाते हैं तो x - 3. अब इसी y की वैल्यू को हम लोग सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं. तो ये x/3 है प्लस x - 3/2. y की जगह पे मैं डाल दिया. अब यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2x प्लस 3x - 9/6 इज इक्वल टू 6. यहाँ सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, 5x - 9 इक्वल टू 36. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो है डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, बिकॉज 9 और ये 36 ऐड होकर के 45 बनाएगा और 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 9. x की वैल्यू 9 आ गई. अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड मानते थे हम लोग पहले, उसमें डाल देंगे. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 9 - 3 दैट विल बी 6. यानी कि y की वैल्यू 6. ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में भी सेम काम करना है, आपके ऊपर है. कोई किसी में से, मैं इस बार आप इक्वेशन नंबर 2 में से निकालता हूँ y की वैल्यू, किसी में से निकाल सकते हैं. दोनों इक्वेशन हमारे लिए सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं.
फ्रॉम टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालनी है। आप चाहे तो x की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे, चलेगा। मैं यहाँ पर x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालता हूँ। 7x इस माइनस 2y को उधर भेज देते हैं, इट विल बी व्हाट 20 प्लस 2y, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 20 प्लस 2y बाई 7। इस x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं और इसको हम लोग पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज सेकंड से निकाला है, इसलिए हमको सेकंड में नहीं डालना है, फर्स्ट में डालना है। तो हम लोग फर्स्ट में डालते हैं। फर्स्ट में डालने के बाद 2 इंटू एक्स की वैल्यू 220 2y बाई 7 माइनस 3y इज इक्वल टू 13। सॉल्व करेंगे तो हमारे इसको सॉल्व करते हैं तो इट विल बी व्हाट 7 नीचे है, ये एलसीएम लेकर के यहाँ से 40 प्लस 4y माइनस 21y इट इज 91। तो यहाँ से हमारे पास माइनस 17 और ये माइनस 51, 40 उधर भेज देंगे तो 51 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर माइनस 17y इज इक्वल टू 51, यानी कि y की वैल्यू माइनस 3 हो जाएगा। अब इस y की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 में डाल देते हैं। पुट इन, ये रहा हमारा इक्वेशन 3, पुट इन 3, तो हमको वहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैं डायरेक्ट x इक्वल टू 20 प्लस 2 इंटू माइनस 3 बाई 7। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है ये 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा और ये 20 सब्ट्रैक्ट होके 14 बनाएगा। 14 बाई 7 इज इक्वल टू नथिंग बट 2, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 2 आ रही है। इसी तरीके से हम लोग को एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना है और उसी कन्वर्टेड टर्म को दूसरे वाले इक्वेशन में डाल करके या तो x में इक्वेशन मिलेगा या फिर y में इक्वेशन मिलेगा। अगर x में इक्वेशन मिलेगा तो x का वैल्यू निकलेगा यहाँ पर, अगर y का इक्वेशन बनेगा तो y की वैल्यू मिलेगी। अगर एक का वैल्यू मिल गया, इसी को हम लोग थर्ड में इक्वेशन डाल सकते हैं। ये थर्ड में नहीं, किसी में डाल सकते हैं। इक्वेशन 1 में डालेंगे तब भी हमको x मिल जाएगा। ये जो y की वैल्यू 3 आ गई है, जरूरी नहीं कि हमेशा थर्ड में डालें, ये कोशिश कर सकते हैं जिसमें आसान होगा हम उसमें डाल के निकाल लेंगे, है ना। इस इक्वेशन, ये जो y की वैल्यू आई है इक्वेशन 2 में से भी निकल जाएगा और इक्वेशन 3 में से भी निकल जाएगा और इक्वेशन 1 से भी निकल जाएगा। किसी में डाल देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा x की वैल्यू। ओके, कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 2 मिनट 5 मिनट का वेट करके सॉल्व कीजिए और ये आपका आंसर। ओके, थैंक यू।